राजस्थान के वीराने में बसे छोटे से गांव कचनार में अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई अजीब औरत नाचती गाती दिखाई देती है। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे वह कोई औरत नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है। उसकी हंसी से पूरा गांव दहल उठता था, पर उसे असल में किसी ने देखा नहीं था। ये कैसी कहानी है भाई? कहीं ये सब अफवाह तो नहीं? क्या सचमुच गांव में कोई चुड़ैल है? भोलाराम, तू एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो फंस जाएगा। पिछली बार माधो भी गया था। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागा था। उसकी आवाज आज भी गूंजती है मेरे कानों में। भोलाराम और गोपाल अपने दोस्तों के साथ गांव के बाम्बी वाले पीपल के पास बैठे थे। उसी समय वहां मीरा नाम की लड़की आ गई जो बहुत बहादुर मानी जाती थी। तुम सब लोग डरपोक हो। अगर सच में कोई चुड़ैल है तो चलो आज रात मैं देखूंगी कौन है वह। वाह मीरा, अगर तू साथ चलेगी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। चलो साथ में चलते हैं। इनो दोस्तों ने उस रात पीपल के पेड़ के पास जाने की ठानी। रात जैसे जैसे गहराती गई वैसे वैसे उनके दिलों की धड़कन भी बढ़ती गई। आए देखो, वो सामने कोई सफेद साड़ी वाली औरत नाच रही है। उसकी मायावी आवाज गूंज रही है। चुप रहो, ध्यान से देखो। उसकी आंखें लाल है और उसके बाल खुले हुए हैं। ये तो चुड़ैल ही है। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत एकदम हवा में झूमकर नाच रही थी। बीच बीच में उसकी डरावनी हंसी सुनाई देती थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। हा, कौन है ये बहादुर बच्चे? क्यों मेरे डांस में खलल डालने आए हो? माफ कर दो, हमें जाने दो, हम वापस नहीं आएंगे। ये मेरी जगह है और जो मेरी जगह में आएगा उसे शाप दूंगी। पर क्यों डर रहे हो? आओ मेरे साथ नाचो। चुड़ैल के बुलावे पर बच्चों के पैर जैसे ठिठक गए। मीरा ने इशारे से दोनों को शांत रहने को कहा। ठीक है, हम सब मिलकर तुम्हारे साथ थोड़ा नाच सकते हैं, लेकिन हमें नुकसान मत पहुंचाओ। शाबाश बहादुर लड़की। मुझे कोई डरना अच्छा नहीं लगता। जो डरे बिना नाचे वह मेरा दोस्त बन सकता है। चुड़ैल ने जोरदार तालियां बजाईं और हवा में घूमने लगी। मीरा, भोलाराम और गोपाल डरे डरे उसके कदमों में कदम मिलाकर नाचने लगे। अरे मैं तो डांसिंग स्टार बन जाऊंगा अगर बच गया तो। डरो मत, साथ रहो, लेकिन ध्यान से रहो। पता नहीं चुड़ैल कब बदल जाए। अचानक चुड़ैल के नाचने की रफ्तार बढ़ती लगी। उसकी काली छाया गांव भर में फैलने लगी और हवा में संगीत गूंजने लगा। तभी मीरा को पेड़ के पीछे हलचल दिखी। भोलाराम, देखो वहाँ पेड़ के पीछे कुछ चमक रहा है। क्या वह कोई जादुई चीज हो सकती है? मेरे ख्याल से वह कोई ताबीज या मणि जैसी चीज लग रही है। शायद यही चुड़ैल की शक्ति का राज हो। मीरा ने अचानक हिम्मत दिखाई और पेड़ के पास जाकर वह चमकती चीज उठाई। चौंकाने वाली बात यह थी कि वही ताबीज चुड़ैल की असली ताकत थी। नहीं, वह मेरा ताबीज वापस कर दो। बिना उसके मैं कमजोर हो जाऊंगी। भागो, चुड़ैल बहुत गुस्से में है। चलो मीरा, जल्दी। इनो तुरंत वहां से भागने लगे। तभी अचानक चुड़ैल की आवाज बदल गई और वह रोने लगी। उसकी आवाज अब बेदयनीय हो गई थी। मुझे मत छोड़ो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बस तन्हा हूं, इसलिए रात को नाचती हूं। मीरा ने हैरानी से देखा, चुड़ैल अब कमजोर और बेहद दुखी दिख रही थी। मीरा ने ताबीज वापस देने के बारे में सोचा। अगर हम इसे ताबीज लौटा दें तो शायद ये दोबारा हमें नुकसान न पहुंचाए और गांव भी सुरक्षित रहेगा। मैं कभी किसी को बुरा नहीं चाहती थी। बरसों पहले गांव वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए मैं नाचती हूँ, गाती हूँ। शायद कोई मुझे अपना ले। मीरा ने चुड़ैल की सच्चाई समझकर उसे ताबीज लौटा दिया। चुड़ैल ने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान दी।
तुम तीनों बहादुर हो और दयालु भी। अब से मैं कभी किसी को डराऊंगी नहीं और इस गांव की रक्षा करूंगी। धन्यवाद। अब हम डर के बिना इस गांव में जी सकते हैं और रात में भी निडर होकर घूम सकते हैं। उस रात के बाद गांव कभी डर की साये में नहीं रहा। चुड़ैल अब दोस्त बन गई और हर पूर्णिमा पर गांव के बच्चों के साथ नाचती गाती दिखती। हर डर के पीछे छुपा होता है कोई सच। अगर हिम्मत से सामना करे तो वही डर दोस्त भी बन सकता है। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बहादुरी डर से नहीं, समझदारी और करुणा से आती है। डर को समझो, उससे भागो मत। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत झरना बहता था। लोगों का मानना था कि झरने में कोई अदृश्य शक्ति रहती है, लेकिन कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता था। गांव वाले शाम होते ही उस झरने के आसपास जाना बंद कर देते थे। कहते हैं रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी की हंसी गूंज रही हो। दादी, आपने कभी उस झरने के पास से देखा है? क्या सचमुच वहां कोई चुड़ैल रहती है? हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से वहाँ अजीब परछाइयाँ देखी हैं। वो झरना बड़ा रहस्यमयी है। किसी को वहाँ ज्यादा वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो वह जगह बहुत सुंदर लगती है। क्या सच में कोई चुड़ैल लोगों को नुकसान पहुंचाती है? लोग तो कहते हैं कि कई साल पहले वहां कोई लड़की डूब गई थी, तभी से उसकी आत्मा उस झरने में रहती है। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह अपने दोस्त सुमित के साथ उस झरने की सच्चाई जानने की ठान लेता है। अर्जुन, अगर दादी मना कर रही हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए, मगर अगर तू चल रहा है तो मैं भी साथ हूं। डरो मत सुमित, हमें कुछ नहीं होगा। बस ध्यान रखेंगे, अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत लौट आएंगे। उसी रात दोनों चुपके से घर से निकलते हैं और झरने की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते पर सन्नाटा और डरावनी हवा बह रही होती है। अर्जुन, ये आवाज सुन रहा है ना? झरने के पास कोई धीमी सी फुसफुसाहट आ रही है। कुछ तो है यहाँ। चल झील के पास चलकर देखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो वापस भाग चलेंगे। जैसे ही दोनों झरने के पास पहुंचते हैं, सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई देती है। वह लहराती हुई दिखती है और झरने के पानी में मिल जाती है। अर्जुन, ये क्या है? हम फंस गए हैं। हमें भागना चाहिए। ये लड़की तो है, पर इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? लगता है यही झड़ने वाली चुड़ैल है। क्यों आई हो मेरे पास? तुम्हें डर नहीं लगता? ये मेरा झरना है, यहाँ किसी को चैन नहीं मिलेगा। चुड़ैल की आवाज गूंजती है और पानी का रंग गहरा होता जाता है। दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। हम बस झरने की सच्चाई जानना चाहते थे। हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा नहीं आएंगे। सब यही सोचते हैं, मगर मैं भी कभी इंसान थी। मुझे धोखा मिला था, तभी मैं यहाँ बंद गई। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या तुम्हें किसी बात की तकलीफ है? मुझे मेरी माँ की एक अंगूठी चाहिए जो इसी पेड़ के नीचे दफन है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अर्जुन और सुमित झरने के पास उस पुराने पेड़ के नीचे खुदाई करने लगते हैं। तभी एक चमचमाती अंगूठी मिलती है। यही रही तुम्हारी माँ की अंगूठी। लो, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद बच्चों, तुमने सच में मेरी मदद की है। अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल ने वो अंगूठी पहनी, उसकी आत्मा सफेद प्रकाश में बदल गई और धीरे धीरे आसमान में समा गई। अर्जुन, देख, सब कुछ ठीक हो गया। अब यहाँ वैसे डरावने एहसास नहीं रहे। झरने के पास अब कोई डरावना साया नहीं बचा। वहां एक अजीब सी शांति और ताजगी महसूस होती है। हमें किसी की आत्मा को मुक्ति देने का मौका मिला। अब गांव के लोग यहाँ बेझिझक आ सकते हैं। अच्छा हुआ, वरना मुझे तो रातों को डर के मारे नींद ही नहीं आती थी।
अगले दिन गांव वाले झरने के पास आए और देखा वहां का माहौल एकदम बदल गया है। किसी भी तरह की डरावनी बात अब महसूस नहीं होती। बच्चों, तुम दोनों ने सच में बहुत साहस दिखाया। अब गांव के लोग तुम्हारा नाम हमेशा याद रखेंगे। तभी अर्जुन को झरने के पास एक और सुनहरी चूड़ी मिलती है जिस पर किसी पुराने नाम की खुदाई है। अर्जुन उसे उठाता है और सोचता है कि क्या झरने की कहानी पूरी हो चुकी है। सुमित, ये दूसरी चूड़ी कैसी है? क्या किसी और आत्मा की कोई कहानी छुपी है यहाँ? मुझे लगता है अब हमें सतर्क रहना चाहिए। शायद झरने के पास अभी और रहस्य छुपे हो। झरना अब शांति से बहता है, लेकिन कौन जानता है कि उसमें और कितने राज छुपे हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस अनुभव ने गांव वालों को सिखा दिया कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी होती है। कभी कभी साहस और भलाई से हर डर का सामना किया जा सकता है।